तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि रेलवे में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सबको देखने वाले हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे में जितना भी क्वेश्चन हुआ है, ठीक ना, यानी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन, ठीक ना, जेई, उसके बाद हो गया यहाँ पर एएलपी, सबका क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी जीके और जीएस का सभी का क्वेश्चन देखने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहली वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक करा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में 100 से लेकर यानी कि 101 से लेकर 200 तक हम यानी 200 तक कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 101 नंबर में पूछा गया था सीएजी किन सातों खातों का ऑडिट करता है, यानी कि सीएजी किन खातों का ऑडिट करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी वित्तीय संस्था का। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संविधान किस संविधान से लिया गया है, यानी किस संविधान से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था संविधान में मूल कर्तव्य में कौन सा संशोधन अधिनियम जोड़ा गया। तो कौन सा संशोधन अधिनियम जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया, जो 1976 में हुआ था, ठीक ना। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 104 नंबर ने पूछा था अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो किसके पास है ये आपसे पूछा गया था। तो ये राज्यपाल के पास है, यानी कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 105 नंबर में पूछा था पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान के 11वीं अनुसूची में खाली स्थान, यहाँ पर 11वीं अनुसूची नहीं हो जाएगा, ठीक ना, ये 11वीं अनुसूची, यहाँ पर 11वीं अनुसूची में खाली स्थान द्वारा शामिल किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को मतलब कि जोड़ा गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को, आपको परफेक्ट याद रखना है, ठीक ना। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पर मतलब शुरू कब हो गया था, तो 1992 में ही शुरू हो गया था, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है, मेन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में हुआ था। तो सिंपल सा बात है। और 1993 में मतलब पंचायत सब मतलब सभी राज्य में लागू कर दिया गया, ठीक ना, अनिवार्य कर दिया गया। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर पूछा था राज्य मंत्रियों शपथ या प्रशासन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन में पूछा है था जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी निवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास है। तो ये राज्य के विधानमंडल के पास है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के विधानमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन पूछा है था भारतीय संविधान में भारत को इस प्रकार के वर्णित किया जाता है। तो किस प्रकार से वर्णित किया जाता है, तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया जाता है। ये आर्टिकल 1 में ही यह है, यानी कि अनुच्छेद 1 में ही है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 109 नंबर क्वेश्चन उपराष्ट्रपति खाली स्थान का सदस्य होता है। तो किसका सदस्य होता है, तो ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा का होता है, ठीक ना। उपराष्ट्रपति किसी का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति भले होता है, ठीक ना, राष्ट्रपति होता है लोकसभा का सदस्य, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है और राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। इसी प्रकार आपको याद रख लेना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति किसी का सदस्य नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 110 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए लोकसभा अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल कितना में, आर्टिकल 108 में उस संयुक्त बैठक की चर्चा है, ठीक ना। आहूत
यानी कि ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खाली स्थान द्वारा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन मंडल द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो है आर्टिकल 55 में है प्रक्रिया, इसका प्रक्रिया आर्टिकल 55 में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। और यहाँ पर मतलब ये आर्टिकल 54 में है, ठीक ना, चुनाव की प्रक्रिया यानी कि चुनाव होने की यानी कि 54 में हो, आर्टिकल प्रक्रिया इसका 55 में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 112 नंबर क्वेश्चन में, ये देखिए RPF SI 10 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। राज्यसभा के सभी सदस्य खाली स्थान की अवधि के लिए चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 6 वर्ष में हर एक यानी कि 2 वर्ष पर चुनाव होता है, ठीक ना, ये भी आपको मतलब याद रखना है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 वर्ष नहीं देकर 2 भी वर्ष दे सकता है तो 2 वर्ष ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए कहीं फिर भी 2 वर्ष नहीं दिया है तो सिंपल सा है, और लोकसभा में 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 113 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संसद के निचले सदन को कहा जाता है तो निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा बात है, उच्च सदन यानी कि उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो निचले सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 114 नंबर क्वेश्चन में, 114 नंबर में पूछा था राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये भी 10 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में, यानी कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से देखना है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन लड़ने की 100% यानी कि 110% गारंटी होता है, ठीक ना। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा इसे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये केंद्रीय आयोग चुनाव आयोग, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज जैसे हो गया, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्न में से भारत के किस राज्य में की विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य की है? तो सिंपल सा उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर यूपी में हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। और बिहार में कितना है? तो बिहार में 40 है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो सिंपल क्वेश्चन है, 1951 से 52, ये तो सभी जानता होगा, ठीक ना। पहली लोकसभा बनी थी, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 117 नंबर पूछा था, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश पर किसके द्वारा शासन किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा शासन किया जाता है। आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 239 में है, यानी कि अनुच्छेद 239 में है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए RPF SI 11 जनवरी 2019 को शिफ्ट यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया, ठीक ना। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया था और 22वां राज्य बना था, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा है, कौन समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की है, ठीक ना। तो कौन सी समिति है? तो इसका करेक्ट आंसर है विशेषाधिकार समिति, ठीक ना, विशेषाधिकार समिति। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में है, ये सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कई क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो ताकि हमारे यानी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सब क्वेश्चन को बताते चलेंगे, ठीक ना। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की सिफारिश की? तो किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब आया था? तो 1997 में, ये 57 में, सॉरी यहाँ पर 57 हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी RPF SI 11 जनवरी 2019, ठीक ना। शिफ्ट यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो 121 नंबर पूछा था, राज्यसभा की किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो कितने समय तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन
बी द करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 109 में है इसकी चर्चा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है, तो इसके बजट को क्या कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, वार्षिक वितरण विधि यानी वितरण वित्तीय विवरण इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आर्टिकल कितना में, 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 123 नंबर क्वेश्चन। तो 123 नंबर में पूछा था, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। तो इसका अध्यक्ष कौन थे, तो मेनेपल्ली नारायण बेक्चेडलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, धन विधेयक में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो धन विधेयक में संशोधन केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रावधान 109 में है, परिभाषा 110 में है, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पंचायत और नगर पालिका चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो ये राज्य चुनाव आयोग द्वारा मतलब कि आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तैयार कब हुआ हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, ठीक ना। तो ये 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 127 नंबर क्वेश्चन में, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, ठीक ना। तो भारत का सबसे नया राज्य हमारा कौन सा है, तो तेलंगाना है, जो 2 जुलाई 2014 में स्थापित किया गया है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 250 होनी चाहिए। प्रेजेंट में कितना है, तो प्रेजेंट में अभी 145 यानी 245 है, सॉरी यहाँ पर 245 है। आर्टिकल कितना में चर्चा है, आर्टिकल 80 में चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो सिंपल सा ये तो बहुत बार करा चुके हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 130 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य क्षेत्रों को इसी आधार पर विभाजित करने की मांग बढ़ी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फजल अली के आयोग के सिफारिश पर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1953 में फजल अली आया था। धर आयोग 1948 में, और जेपी आयोग 1948 में ये भी आया था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा काका केलकर आयोग, आप सभी जानते हैं काका केलकर आयोग, ठीक ना। तो 1953 में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 132 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सामान्य कानून अधिकारों के लिए आदेश जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है, ठीक ना। तो ये उच्च न्यायालय को हो, यानी कि हाई कोर्ट जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई कोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मतलब शामिल किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 134 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था खोलने और उसका प्रशासन संभालने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 30 के तहत है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी RPF SI 11 जनवरी 2019 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 136 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 36 से 51 तक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था,
137 नंबर में, तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के साथ खाली स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का उल्लेख है? तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कौन सी अनुच्छेद शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 102 शामिल है। ऑप्शन बी ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 140 नंबर में, तो यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान संशोधन से लिया गया है, यानी किस संविधान से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 142 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च या निम्न सदन द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 143 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की वीटो होती है? तो निरपेक्ष वीटो होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए निरपेक्ष वीटो, इसका करेक्ट आंसर हो जाए आर्टिकल 201 में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 144 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करने की शक्ति किस प्रकार के बहुमत द्वारा प्रयोग की जाती है? ठीक ना, तो ये हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक ना, तो चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 145 नंबर पूछा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? तो आई सीरीज संविधान के, यानी संविधान पर आधारित। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के निम्नलिखित में से किसके तरीके से निर्धारित किए गए थे? तो ये भी RPF SI 12 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो 3 तरह से मतलब कर सकता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो सिंपल सा इस पर विचार कीजिएगा। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिएगा। ऑल यानी कि 1 2 3 सब हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 149 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भाग 2 हो जाएगा। ठीक ना, नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए और भी ऑप्शन 4 किससे संबंधित है? DPSP पे संबंधित है, और 6 राज्य शासन से संबंधित है, और यहाँ पर 3 फंडामेंटल राइट्स जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, तो ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, 151 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्य शक्ति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जिला कलेक्टरों की नियुक्ति जैसे हो गया BPSC द्वारा। ठीक ना, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सभी हो गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। BPSC UPSC ये सब हो गया। ठीक ना, UPSC नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर UPPSC। ठीक ना, यानी कि यूपी का जो होता है, ठीक ना,
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए हैं, ठीक ना, लेकिन उस पर ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो वह खाली स्थान रिट जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारी यानी पदाधिकारी के रूप में कार्य करने की प्रतिबंधित कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अधिकार परीक्षा इस पर लागू होगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 32 में है, जिसमें आपका 5 तरह का मतलब रिट जारी किया जाता है, ठीक ना, वही रिट जारी किया जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 154 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद्र सिंह लोगोवाला द्वारा संजीव लोंगेवाला यानी लोंगेवाला शक्ति समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? तो 1985 में किया था, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आरपीएफ एसआई 12 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल यहाँ पर 139, ठीक ना, आर्टिकल 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभार्त स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 20 के अंतर्गत, ठीक ना, ऑप्शन सी ए द करेक्ट आंसर है। 20 के बहुत 3 के अंतर्गत, ठीक ना, 20 के 3 के अंतर्गत ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो किसके तहत यानी कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, यानी कि हाई कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक ना। बाकी सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जारी कर सकता है? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत कर सकता है, ठीक ना, उपचारों का अधिकार जिसे कहा जाता है उसके तहत की कर सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट यहाँ पर आर्टिकल 226 के तहत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 158 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार के लोकतंत्र स्थापित करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्तमान में केंद्रीय आयोग संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है, ठीक ना। तो ये 5 करोड़ है, ठीक ना, 5 करोड़ है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आरपीएफ एसआई 12 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था नेक्स्ट यहाँ पर 160 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, यानी आर्टिकल 38 में संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 161 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 के तहत किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 162 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केवल मौलिक, यहाँ पर हो जाएगा केवल, यानी कि ये मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार के दोनों के तहत, ठीक ना, ये यानी कि केवल मौलिक अधिकार नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों के तहत मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों के तहत ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 153 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो हमारा कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो 11 मूल कर्तव्य आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आप सभी जानते होंगे 5 रिट जारी किया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है केशवानंद भारतीय यहाँ पर केस के तहत, ठीक ना, 1993 में किया गया, 1973 में किया गया था। ये आपको याद रखना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
91वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था, वो भी 2003 में। ये तो पहले भी कराए हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है आरपीएफ एसआई 13 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संवैधानिक संविधान से लिया गया है। तो किस संविधान से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जापान का संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 167 नंबर क्वेश्चन, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है, राज्यसभा के आधे सदस्य को सहमति के साथ संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड आराम से कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। 168 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है तो और आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ तक। आप सभी जानते होंगे 6 मंथ तक रहेगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। आर्टिकल कितना में, आर्टिकल 352 में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है, तो ये भी आप जान लीजिए। 1962 से 68 में, जब इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था, ठीक ना। 1971 से 75 के बीच और 75 से 77 के बीच, ये भी आपको याद रखना है। केवल 3 बार लगा, ठीक ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा, ठीक ना, ये भी आगे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक ना, पीछे करा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा, यानी कि 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका दिमाग फिट हो जाएगा, ठीक ना, आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। 169 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 169 में पूछा था, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा दान कर देने की शक्ति किसके पास होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये 7 निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, 7 निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, 173 नंबर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो ये भी आरपीएफ एसआई 13 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पेदुचेरी, ठीक ना, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सशक्त केंद्र को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आर्टिकल यहाँ पर देखिए, आर्टिकल यहाँ पर 87 में है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 176 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है, ठीक ना, तो इससे क्या आशय है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिए, सदस्य के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थिति सदस्यों के 1/2 का बहुमत और मतदान होनी चाहिए। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे खाली स्थान द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों को सामान्य बहुमत द्वारा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 178 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और
उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368, नहीं ना, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, यानी कि अनुच्छेद 20, यानी 20वां भाग, यानी 20वां भाग से संबंधित है अनुच्छेद 368। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन पूछ रहा है, ठीक ना, तो भाग 20 में है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, और यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपको याद रखना अनुच्छेद 368 में है, ये तो सबको याद रहता है, ठीक ना, भाग आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 179 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत के को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन यानी कि फेडरेशन यहाँ पर हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, फेडरेशन नहीं होगा, यूनियन हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर यूनियन जहाँ लिखा रहेगा वही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेडरेशन अमेरिका है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये था 180 नंबर क्वेश्चन में, मौलिक कर्तव्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत के नागरिकों से। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता मिली? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अनिश्चितकालीन यानी अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में सिन डील शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनिश्चित काल के लिए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, आरपीएफ एसआई, यहाँ पर देख लीजिए 16 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या भारत एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो सिंपल सा हो सकता है, यह संविधान के अनुसार हो सकता है, ठीक ना, यानी कि यह संविधान के अनुसार हो सकता है। कई राज्य को नए राज्य में दर्जा दिया जाता है, ठीक ना, बाकी दूसरा राज्य यानी दूसरा देश मिलना चाहता है तो मिल भी सकता है, जैसे कि सिक्किम 1975 में मिला था और 22वां राज्य बन गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदलकर यानी पांडिचेरी, ये सॉरी यहाँ पर पांडिचेरी नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया? तो 2006 में किया गया था। अभी भी जम्मू कश्मीर में 3 भाग कर दिया है, ठीक ना। 2019 में सबको टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, ठीक ना। एक तरफ लद्दाख, एक तरफ जम्मू कश्मीर, ये सब बना दिया है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 2006 में किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो स्थगन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन लागू हुआ? तो ये 3 जनवरी को लागू हुआ था। देखिए यहाँ पर कितना डीप से क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लागू हुआ था, बाकी 1976 में ये मतलब कि बनकर तैयार था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई? तो किसके मतलब किससे, यहाँ पर किसकी अनुशंसा से हुई थी? तो जॉन मथाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन मथाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज के को अपदस्थ करने का प्रावधान किस अधिनियम में अंतर्गत यानी किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 के तहत, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय समितियां होती है, तो 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो रीट 5 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। सिंपल सा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 32 के तहत जारी, आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में 226 के तहत, ठीक ना, रीट जारी किया जा सकता है। तो ये 5 प्रकार के होता है, ठीक ना। बूंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रच्छन्न समिति, ये सब होता है, ठीक ना। बाकी आप सभी देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 5 प्रकार के। और आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 32 में है, ये भी आपको याद ध्यान रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट 226 यानी आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान के स्थगन पर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश पीवी काउंसिलिंग
के तहत हुई थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार खालिस्तान संविधान संशोधन द्वारा जो लिया गया है, तो यहाँ पर रूस से लिया गया है। इसको ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है, रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 194 नंबर क्वेश्चन, ये भी RPF SI 2 दिसंबर 2024 को, यानी कि ये लेटेस्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा से, सिंपल सा क्वेश्चन है, 148 कोई भी बांट देगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, इतना कर लीजिएगा सफिशिएंट है आपका पोलोटी में, ठीक ना। 500 क्वेश्चन कराएंगे, 500 तो अगर देख लेते हैं 2-4 बार वीडियो तो आपका सफिशिएंट है कि इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। बाकी लेंथ भी, वीडियो का लेंथ भी कम है, ठीक ना। 30 मिनट रहेगा, 100 क्वेश्चन 30 मिनट। अगर डबल स्पीड करना चाहते हो तो डबल स्पीड, ट्रिपल स्पीड कर यानी कि एक बार देखिएगा पूरा एकदम जिस प्रकार मतलब नॉर्मल में देखिएगा, उसके बाद दूसरी बार आप एक स्पीड बढ़ाइएगा, दूसरी बार तीसरी बार 3 स्पीड बढ़ाइएगा। इसी प्रकार स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आप पूरा देख जाना है 3-4 बार, आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला, ठीक ना। तो एक बार आप मतलब कि कंसंट्रेट होकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो 195 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान खालिस्तान के संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट